हाँ, तो गिटहब बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे आप अपना कोड होस्ट कर सकते हो, अपनी कोई आपका अगर पोर्टफोलियो है, वेबसाइट है पोर्टफोलियो की, वो भी आप होस्ट कर सकते हो। कोई और इस तरह की छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं तो वो भी आप होस्ट कर सकते हो फ्री, फॉर फ्री। तो ये ओपन सोर्स है, तो जो भी ओपन सोर्स के तहत आप कोई काम कर रहे हो कि जिससे एक आप कम्युनिटी को कोई फ़ायदा है, जो कम्युनिटी है आप आपके कोड को यूज़ करके आगे कुछ कर सकती है, तो वो सारा काम जो है आप गिटहब पे फॉर फ्री भी होस्ट कर सकते हो। पहले ये होता था कि जो प्राइवेट आपकी रिपोजिटरीज होती थी वो जो है उसके लिए आपको पे करना पड़ता था, लेकिन अभी ये है कि गिटहब ने वो चीज़ भी फ्री कर दी है, तो अभी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो गई हैं गिटहब के लिए। इस पे आप ये भी कर सकते हो कि आप दो बंदे हो, आप एक रिपोजिटरी बनाते हो, उसके ऊपर आप जो है कि रिपोजिटरी बना के उसके ऊपर आप दोनों एक टाइम पे काम कर सकते हो, दोनों एक ही कोड बेस को यूज़ करके जो है कि दोनों एक टाइम पे उस पर काम कर सकते हो। जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो होम बेस्ड ही हो रहा है। हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो भी गिटहब पे एक प्राइवेट रिपोजिटरी बना के ही कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों को जो है वो गिटहब आसान कर देता है। तो गिटहब को साथ साथ हम देखते रहेंगे कैसे हम इस पे कोड होस्ट कर सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे हम लोकल गिटहब को होस्ट को यूज़ कर सकते हैं लोकली, कैसे यहाँ पे गिटहब की वेबसाइट पे हम यूज़ कर सकते हैं गिटहब को। तो गिटहब सिर्फ कोड के लिए नहीं होता है, इस पे के ऊपर डिफरेंट चीज़ें भी और भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपकी आप सिंपल एक कोई लिस्ट है आपकी, ठीक है, स्टूडेंट्स की, तो आप भी मैनेज कर रहे हो उसको, साथ आपका कोई दूसरा फेलो टीचर है वो भी मैनेज कर रहा है, तो कुछ लिस्ट जो है वो उसके पास है सब्जेक्ट्स की, स्टूडेंट्स की कुछ आपके पास है, तो दोनों आप एक टाइम पे उसको शेयर करके आप इस तरह से एक लिस्ट बना सकते हो। तो मतलब है कि ये कहने का ये है कि इस पे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब जब आपने मुख्तलिफ वर्जन्स में डिवाइड करना है किसी डॉक्यूमेंट को या किसी कोड को, तो आप उसके लिए गिटहब को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जिस ऐप पे हमने काम करना है वो है ये वाली ऐप, एंड्रॉयड ट्रिविया ऐप है ये, ठीक है। इसके बेसिक जो फंक्शनलिटी है वो ये है कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सारे पहले से पढ़े हुए हैं, ताकि हम जो सारा हमारा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ नेविगेशन को अंडरस्टैंड करने में लगा सके, बाकी चीज़ों का ना करें। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो तो आपको ये नहीं कहा जाता, किसी अच्छी कंपनी में तो आपको ये नहीं कहा जाता कि आप जो है सिरे से ज़ीरो से शुरू करके पूरी एक ऐप बना के दें। तो कोई ना कोई डिज़ाइन, उसका पैकेजेस जो हैं वो बने हुए होंगे, क्लासेस बनी हुई होंगी, आपने सिर्फ उसके अंदर कुछ टू डूज़ होंगे जिनको आपने फुलफ़िल करना है, ठीक है। फुलफ़िल करने से मुराद ये है कि उसके अंदर आपने कोड ऐड करना है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्लासेस का स्केलेटन भी बना होता है, मतलब कि उसके अंदर फंक्शंस जो यूज़ होने हैं वो बने होते हैं, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी बने हुए होते हैं। आपने उन फंक्शंस को, उन वेरिएबल्स को यूज़ करके अपना कोड बनाना होता है, ठीक है। तो ये सारा उसका कोड का डिज़ाइन जितना भी होता है, वो चीज़ बनाने के बाद वो फिर आपको पैकेजेस और क्लासेस दे देते हैं और उसके अंदर आप अपना कोड लिखते हो। तो वो ये फिर हम इस ऐप के अंदर भी यूज़ करेंगे कि सारा जितना कोड होगा वो सारा बना होगा। हमने जो चीज़ इसमें करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर नेविगेशन और कुछ ये डिफरेंट चीज़ें ऐड करने हैं। जैसे कि ये 3 डॉट्स हैं, तो 3 डॉट्स वाला जो मेन्यू होता है, आप जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो सब में ये 3 डॉट्स जो हैं ये टॉप पे ही होते हैं, कहीं और साइड पे नहीं होते हैं, हमेशा राइट साइड पे ही होते हैं। फिर ये इनमें जो मेन्यू होता है वो भी हर एक में एक ही टाइप का होता है, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं मटेरियल डिज़ाइन के जो कि गूगल ने आपको दिए हैं और आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। ये जो है ये इसको नेविगेशन रॉड मेन्यू बोलते हैं, और यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो इस साइड से एक मेन्यू आपको नज़र आने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर ली हैं। तो ये भी एक गेम है, जैसे हमने पहले गेम बनाई थी, तो ये थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। आप जितना बेहतर इसको करना चाहते हो डिज़ाइन को वो आप कर सकते हो, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा नेविगेशन। तो ये हमारी स्टार्ट स्क्रीन है, ठीक है। और जब प्ले पे क्लिक होगा फिर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है, फिर
वो आंसर करेगा, ठीक है। अगर उसने सही आंसर किया तो ठीक है, अगर नहीं सही आंसर किया तो वो आपको गेम, अगर सही आंसर किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप सही आंसर करते हो तो आपके पॉइंट्स वगैरह दिखा देंगे हम। अगर नहीं आपका एक भी गलत हो जाता तो वहाँ पे आपकी गेम जो है वो एंड हो जाएगी। तो ये बेसिकली पूरी हमारी ऐप है। फिर इसके अंदर ये डिफरेंट जो है एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि हम इन एक्सरसाइजेज को फॉलो नहीं करेंगे तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका नहीं है, ये एक और ऐप का है, लेकिन इसी तरह के स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम अपना एक स्टार्टर कोड उठाएंगे और उसी स्टार्टर कोड के अंदर अपनी सारी मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये टू डूज हैं कि जहाँ पे भी टू डू लिखा होगा ना, उसका मतलब है कि आपने ये एक काम करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक ख़ास टू डू का बटन होता है जो कि आपको बताता है कि कहाँ पे कौन सी टू डू लिखी हुई है, और वो आपने जो है वो फुलफिल करनी है। उसके अंदर आपने कोई कोड लिखना है, कोई फंक्शन बनाना है, या कोई क्लास बनानी है, जो कुछ भी आपने करना है। तो ये होती है टू डू, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चीज़ नहीं है। तो ये टू डू और ये जो चीज़ें हैं ये समझ आ गई आपको कि टू डू क्या होता है, हम इस अप्रोच को क्यों यूज़ करते हैं, और गिटहब क्यों यूज़ होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप दोनों में से? नहीं काशिफ भाई क्लियर है, आगे चलें। ठीक है। तो अभी तक हमने जितना काम किया है वो हमने एक सिंगल, अच्छा टू डू का मैं दोबारा बता देता हूँ। टू डू जो होता है ना आपके कोड के अंदर एक कमेंट की तरह होता है, ठीक है। उस कमेंट के अंदर कोई एक काम लिखा होता है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना टू डू 1। टू डू की फिर नंबरिंग भी होती है कि 1 कौन सा है, 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह से आपने स्टेप वाइज उसको करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेक अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट इन द फायरबेस कंसोल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल होगा कि जैसे हमारी पिछली ऐप थी, और वो मैंने आपका कोड चेक करना है, आप क्लास के बाद मुझे बता देना, याद करवा देना कि वो कोड आपका मैंने चेक करना है, ठीक है। तो ये टू डू जो है एक कमेंट ही होता है, ठीक है। कमेंट में आप लिखते हो कि ये जो चीज़ है ये आपने करनी है। वो शुरू होता है इस TODO टू डू के साथ, ठीक है, कैपिटल्स में। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है जहाँ जहाँ पे ये टू डू लिखा हुआ होगा ना, वहाँ वहाँ पे वो कैट कर लेगा, और फिर वो आप नीचे यहाँ पे टू डू के पैनल में आपको दिखाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में ये वाली टू डूज पड़ी हुई हैं, और आपने ये सारी फुलफिल करनी है, इस नंबरिंग के साथ फुलफिल करनी है, ठीक है। ये होता है टू डू कि आपने क्या क्या काम करना है। जब हम स्टार प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे फिर इंशाल्लाह ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तक हमने जो काम किया है वो हमने काम किया है एक्टिविटी के साथ, ठीक है। एक ही एक्टिविटी को यूज़ करके हमने उसके अंदर सारे जो हमारे बॉक्सेस थे, उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट था, लेआउट, जितना भी हमने किया था वो एक एक्टिविटी के अंदर किया था। तो हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ क्रिएट करके ये काम कर सकते हैं। क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ को क्रिएट करके ये काम कर सकते हैं? सही कह रहा हूँ मैं आप दोनों? क्या कहते हो? एक मिनट रिपीट करेगा काशिफ भाई इस बात को, क्या मतलब काफी कि सारी हम एक्टिविटीज ऊपर नीचे ओवरले करके फिर बाद में तो गेट कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं है तो आप बस ये बताएं कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करके हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम एक एक्टिविटी का कनेक्शन दूसरी एक्टिविटी के साथ बना दें, आपका वैसे दिमाग क्या कहता है, बस ये बताएं। पॉसिबल तो है। ठीक है। शताब आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पहले यही होता था जब, बल्कि अभी भी जावा के जो पुराने डेवलपर्स हैं वो यही करते हैं कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ को आपस में कनेक्ट करके उनके थ्रू नेविगेशन करवाते हैं अपने ऐप के अंदर, ठीक है। लेकिन एंड्रॉयड जेट पैक के अंदर एक नई चीज़ आई है, खैर अभी तो नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया है इसको। उसको बोलते हैं नेविगेशन कंपोनेंट। गूगल की तरफ से आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के अंदर एक पार्ट है उसका नेविगेशन कंपोनेंट। नेविगेशन कंपोनेंट क्या करता है कि, एक मिनट,
तो नहीं, हम बाकी जो सिंपल थे, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम वगैरह इस तरह के जो थे, इनके तो फंक्शनैलिटी समझ आ गई थी। जी, लेकिन कोशिश करें ना कि आप लोग उसको एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा उसको रन करके देख लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो फ्रेगमेंट क्या होता है? तो फ्रेगमेंट ये होती है कि जैसे एक्टिविटी होती है ना, कि वो एक पूरी स्क्रीन के अंदर आ जाती है, ठीक है? लेकिन फ्रेगमेंट जो होती है, वो पूरी स्क्रीन पे भी आ सकती है, किसी स्क्रीन की किसी एक पार्ट पे भी आ सकती है। जैसे आप व्यूज़ डिफरेंट रखते हो ना अपनी स्क्रीन के अंदर, तो इस तरह फ्रेगमेंट जो होती है वो का पार्ट भी बन सकती है। काशिफ, अच्छा, फ्रेगमेंट जो होती है उस एक्टिविटी का पार्ट भी बन सकती है, या फिर एक पूरी एक्टिविटी को वो भी कर सकती है, कवर भी कर सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, और ये भी एक फ्रेगमेंट है, ये भी एक फ्रेगमेंट है। तो होता क्या है फ्रेगमेंट्स के अंदर, कि आप एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। ये फ्रेगमेंट 1 था, ये फ्रेगमेंट 2, ठीक है, इसी तरह फ्रेगमेंट 3 4 5 6 7 8 जितने भी फ्रेगमेंट्स उसके अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपकी एक्टिविटी एक ही होगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और सर्च कर लेते हैं, नेविगेशन कंपोनेंट एंड्रॉइड। तो इस तरह का नेविगेशन कंपोनेंट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपकी एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो उसके अंदर स्विच इन या फिर स्विच आउट करते हैं, और ये इसकी सारी डायरेक्शंस हम इस तरह से इसकी डिफाइन करते हैं। ये हमारी स्टार्ट स्क्रीन होगी, इसके ऊपर आप देख सकते हो एक छोटा सा होम का निशान पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी एक ट्रिविया की ही स्क्रीन है, चलें ये और बेहतर होगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर साइन इन हुआ है, साइन इन मतलब कि उसके पास अकाउंट है, तो ठीक यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा, क्रिएट करेगा अकाउंट, क्रिएट करने के बाद उसको फिर लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन करने के बाद वो उसको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो या फिर गेम ओवर हो जाएगी, या फिर वो गेम जीत जाएगा, या फिर वो क्या करेगा कि यहाँ पे आएगा, पिछले जो उसके स्कोर्स हैं वो चेक कर सकता है, और यहाँ पे उसकी एक पूरी प्रोफाइल उसने डिस्प्ले करवा दी। तो ये बेसिकली अगर आप एक्टिविटी देखते हो, तो यहाँ पे कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन नेविगेशन कंपोनेंट क्या करता है कि एक ही एक्टिविटी के अंदर फ्रेगमेंट्स को एज अ व्यू ट्रीट करता है, ठीक है। और एज अ व्यू ट्रीट करने के का फ़ायदा क्या होता है कि हम एक एक्टिविटी के अंदर ही डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को इन कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं। जैसे स्टैक होता है, तो स्टैक के अंदर आप जब मर्जी उसको पुश भी कर सकते हो, ठीक है, और जब मर्जी उसको उससे के विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी एक स्टैक होता है, ठीक है। ये टॉप पे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। ये सबसे नीचे, फिर ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, ये इससे ऊपर, ये इससे। फिर आप बैक आए हो अपने मोबाइल से, सबसे ये पहले ये पॉप आउट हुई, फिर ये पॉप आउट हुई, फिर ये पॉप आउट हुई, ये पॉप आउट हुई, एंड पे आप यहाँ पे पहुँच गए हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेविगेशन स्टैक, जिसके अंदर आपकी सारी फ्रेगमेंट्स जो हैं जब आप आगे आगे मूव करते जाते हो, तो वो उसके अंदर ऐड होती जाती हैं, ठीक है। और जब आप बैक आते हो, तो वो उसके अंदर से रिमूव होती जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल काम हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अभी तक जो मैंने बात किया है उसकी सबको क्लियर होगी, समझ आ गई है। अच्छा, एक और बात कि कोई भी प्रोग्रामर ऐसा नहीं होता कि जिसको हर चीज़ आती होती है। मैं खुद जब ऐप बना रहा होता हूँ कोई, या FIP मैं बना रहा हूँ अब, या फिर मैं किसी और क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ, तो अक्सर चीज़ें होती हैं जो कि मुझे खुद को भूल जाती हैं, मुझे फिर चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो छोटा सा है ये चाहे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप लोग ग्रुप में सिर्फ 3 4 बंदे हो, ठीक है। आप एक दूसरे से पूछो, डिस्कस करोगे, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, या फिर सबसे अच्छा जो दोस्त है आपका हमारे साथ, कहते हैं वो कंप्यूटर है।
कंप्यूटर से पूछो। तो हम पूछते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं नेविगेशन कंपोनेंट। तो हाउ टू यूज़ नेविगेशन। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है वो है एंड्रॉयड की अपनी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर आप जब डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे, शुरू में आपको लगेगा कि यार ये क्या बकवास है, लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रीड करने लग जाओगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से पे क्या कहता है कि सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको नेविगेशन कंपोनेंट की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने पहले कोई डिपेंडेंसी जो है एक्सटर्नल वो नहीं ऐड की थी। ठीक है, अगर आपके पास नया वर्जन है एंड्रॉयड स्टूडियो का, तो जब आप नेविगेशन क्रिएट करने लगोगे तो खुद आपको ऑप्शन दे देगा एंड्रॉयड की नेविगेशन ऐड करने के लिए। लेकिन अगर नहीं देता तो यहाँ से आप उसका एक जो करंट वर्जन दिखा रहा है ये 2.3.0 इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये उसकी डिपेंडेंसी है जो कि एक्सटर्नल लाइब्रेरी को आपकी उसके अंदर ऐप के अंदर ऐड करने में मदद करेगी। ठीक है, और यहाँ पे जावा और कोटलिन की दोनों की दी हुई है। ठीक है, ये आपने कॉपी करके उधर डाल दें। फिर चीज़ आती है नेविगेशन ग्राफ, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। नेविगेशन ग्राफ के अंदर क्या होता है कि जितनी भी आपकी नेविगेशन होती है आपके ऐप के अंदर, वो सारी आपकी नेविगेशन ग्राफ के अंदर डालते हो। नेविगेशन ग्राफ जैसे आप डिज़ाइन बनाते हो ना एक्टिविटी का, उसी तरह आपके ऐप के अंदर एक रिसोर्स होता है, लेआउट रिसोर्स जैसे होते हैं, ड्राइवर रिसोर्स जैसे होते हैं, उस तरह नेविगेशन रिसोर्स भी होता है। ठीक है, उसके अंदर आप सारी अपनी फ्रेगमेंट्स क्रिएट करके उसके अंदर फिर आप ये सारा काम करते हो। ये क्या कहते हैं कि डेस्टिनेशन और डिफरेंट कंटेंट एरियाज इन योर ऐप actions are logical between your destination that represents path that user can take। तो ये थोड़ी अजीब चीज़ लिखी हुई है, लेकिन कहना क्या चाहता है कि ये जो एक फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये है ये है ये है, ये आपके ऐप के अंदर कोई एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपका यूज़र जा सकता है या जहाँ से वापस आ सकता है। और ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये कोई ना कोई एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका नाम है फ्रेगमेंट मेन, उसका नाम है व्यू ट्रांजैक्शन, तो ये क्या होगा एक्शन का नाम के एक्शन फ्रॉम फ्रेगमेंट मेन टू फ्रेगमेंट व्यू ट्रांजैक्शन। और इन एक्शंस को यूज़ करके आप जो है नेविगेशन को अपने ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, ये बेसिकली एक पैरामीटर बन जाता है एक फंक्शन का, और आप फंक्शन को बताते हो कि मैं ये वाला एक्शन लेना चाहता हूँ। तो ये कौन सा एक्शन है कि एक्शन फ्रॉम फ्रेगमेंट मेन टू फ्रेगमेंट व्यू ट्रांजैक्शन। तो क्या करेगा कि जब कोई खास बटन जो आप रख रहे होगे फ्रेगमेंट मेन से फ्रेगमेंट व्यू ट्रांजैक्शन तक, तो वो क्या करेगा कि इस एक्शन के मुताबिक यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। तो ये होते हैं एक्शंस, तो ये पूरी चीज़ होती है नेविगेशन ग्राफ। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ आ जाएगी, तो इस तरह से वो एक रिसोर्स फाइल आ जाएगी जिसको आप ओपन करके सारी चीज़ सेट कर सकते हो, और बाद में ये आर्गूमेंट्स और ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये हम साथ साथ देखेंगे। तो ग्राफ एडिटर क्या है कि ये विजुअल एडिटर है जो आपका, जिसके थ्रू आप अपना नेविगेशन ग्राफ जो है उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, डेस्टिनेशन पैनल क्या है कि ये जिसमें ये सारी चीज़ें नेविगेशन की पड़ी हुई हैं, जितनी जो डेस्टिनेशंस हैं वो पड़ी हुई हैं, और ये सारी बेसिकली होती एक्सएमएल ही है। यहाँ से आप यहाँ पे डिज़ाइन एंड एक्सएमएल और सिर्फ एक्सएमएल, उसी तरह जैसे आप डिज़ाइन करते हो। फिर ऐड कैसे करना है अपनी एक्टिविटी के अंदर इन सबको, तो उसके लिए क्या करते हो कि आप एक फ्रेगमेंट का टैग ऐड करते हो अपनी इस ऐप के अंदर। ठीक है, मेन एक्टिविटी के अंदर, और उसका नाम क्या देते हो कि एंड्रॉयड एक्स डॉट नेविगेशन डॉट फ्रेगमेंट डॉट नैवोस फ्रेगमेंट। एंड्रॉयड एक्स जो है ये उसका जेट पैड का वो है क्लास है, उसके पैकेज है, उसके बाद नेविगेशन का पैकेज है, उसके अंदर फ्रेगमेंट है पैकेज, और उसके बाद है नैव होस्ट फ्रेगमेंट।
अब नया वो फ्रेगमेंट क्या होता है कि जो आपकी इन सारी फ्रेगमेंट्स को होस्ट करेगी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट मेन है, फ्रेगमेंट व्यू बैलेंस है, तो ये सारी इंडिविजुअल एक फ्रेगमेंट्स हैं, लेकिन इनको होस्ट कौन करेगा? नेविगेशन होस्ट फ्रेगमेंट, जिसका अपना कोई डिज़ाइन नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये क्या करेगा, डिफरेंट जो हमारी नेविगेशन फ्रेगमेंट्स होंगी उनको इस हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, ये नीचे वही बता रहे हैं कि एंड्रॉयड नेम जो है वो क्या चीज़ है, और उसके बाद आईडी, तो हमें पता है कि हम आईडी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्लैंक फ्रेगमेंट, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया उसको। तो अभी इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, काफ़ी है। तो अगर आप लोगों को दोबारा कोई मसला आता है तो बेशक आप पूछ लें, बल्कि अभी पूछ लें, अभी कोई अगर क्वेश्चन है आप लोगों का। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे जो मेन सोर्स की फाइल है, सोर्स का पैकेज है, तो उसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस हैं, और एंड पे हमारे पास आता है एक मेन एक्टिविटी है। ठीक है, सिंपल जैसे हमारी एक्टिविटी होती है। ठीक है, और एक है गेम वन फ्रेगमेंट, एक गेम ओवर फ्रेगमेंट है, और एक गेम फ्रेगमेंट है, और एक अबाउट फ्रेगमेंट है। ठीक है, और एक रूल्स फ्रेगमेंट है। अब हर फ्रेगमेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, हर फ्रेगमेंट के अंदर उसका एक अपना लेआउट है, जहाँ पे जिसके अंदर जो है वो सारी डिफरेंट स्क्रीन जो है वो हमें शो होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्क्रीन हैं, जिनका हमने नेविगेशन ग्राफ बना के उनको आपस में कनेक्ट करना है, और फिर हम उसको अपनी इसके अंदर मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, ये वाली, कि यहाँ पे सेट मेन एक्टिविटी, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुई है, बाइंडिंग। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको नहीं देखना। बाइंडिंग वैसे ही होती है जैसे हम सिंथेटिक मेन को यूज़ करके XML से डायरेक्टली एक्सेस करते हैं व्यूज़ को, उसी तरह बाइंडिंग को यूज़ करके हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं व्यूज़ को। ठीक है, तो इसको हम एक लेक्चर में सही से पढ़ लेंगे बाइंडिंग क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसके साथ काम करते हैं। तो तब तक जो है इसके साथ घबराना नहीं है, जैसे है इसको ऐसे यूज़ करना है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं लेआउट्स पे। तो हम इसके कोड पे आते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है कि एक सिर्फ लीनियर लेआउट पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई। लेकिन अगर हम फ्रेगमेंट अबाउट डॉट XML में आते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू जितनी भी चीज़ें हैं हमें इसके अंदर चाहिए होंगी, वो सारा लेआउट जो है बना हुआ है। इस तरह गेम फ्रेगमेंट है, उसके अंदर भी सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। गेम ओवर है, गेम वन है, फ्रेगमेंट रूल्स है, टाइटल है, सारा कुछ जितना भी कुछ है वो सारा पड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें इसमें कोई भी लेआउट की डिटेल्स बनाने के लिए या फिर उसकी डिज़ाइन करने की जो ज़रूरत है वो नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छी कंपनी में किसी में अगर जाते हो तो वहाँ पे जितना भी आपका लेआउट होगा वो अलग से बना हुआ होगा। या तो आपको दी जाएगी एक एडोब XD की फाइल और उसके सारे सोर्सेज, उनको यूज़ करके आपने लेआउट बनाना होगा, या फिर पहले से लेआउट किसी और बंदे ने, डिज़ाइनर ने बनाया होगा और आपने सिर्फ उसको यूज़ करके अपना कोड लिखना होगा। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो फिर तो आप हर फन मौला होगे, फिर आपको सब खुद करना पड़ेगा। एक और चीज़ है यहाँ पे लाइसेंस। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये बेसिकली लाइसेंस है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के लाइसेंस होते हैं जब आप अपना कोड कहीं पे होस्ट कर सकते हो, जो कि लिमिट करता है कि कौन जो है इसको यूज़ कर सकता है और कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है,
तो ये बेसिकली गूगल की ऐप है, हमारी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको क्लोज करके दोबारा रन करना चाहिए क्योंकि ये बिल्ड नहीं हो रहा। दूसरी या तीसरी क्लास थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ग्रेडल की डिफरेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है। एक build डॉट ग्रेडल ये है, ठीक है। और मैं सेटिंग डॉट ग्रेडल, ग्रेडल अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, तो ग्रेडल की दो फाइल्स होती हैं, ठीक है। एक होती है ऐप लेवल की, जो कि आपकी ऐप के लेवल पे जितनी चीज़ें होती हैं उसको हैंडल करती है। एक होती ऐप जो आपका ऐप का मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर ऐप का मॉड्यूल है, नीचे इंक्लूड के अंदर ऐप लिखा हुआ है। तो ऐप लेवल के ऊपर आपका काम करती है। एक होता है आपका बिल्ड और क्रेडल प्रोजेक्ट लेवल पे, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट लेवल की चीज़ें होती हैं, जैसे आपका क्रेडल वर्जन, कोटलिन का वर्जन, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये ऐप, एक बिल्ड और क्रेडल ये है, ठीक है। और एक हमारे पास बिल्ड और क्रेडल ये है। यहाँ पे ये जो बिल्ड और क्रेडल है ये आपके प्रोजेक्ट लेवल पे है। ये आपके प्रोजेक्ट लेवल की चीज़ें जितनी भी हैं उसको हैंडल करता है। जैसे ये कोटलिन का वर्जन कौन सा है, लाइफ साइकिल वर्जन कौन सा है, नेविगेशन वर्जन कौन सा है जो हम अभी यूज़ करेंगे, मटेरियल मटेरियल डिज़ाइन का वर्जन कौन सा है। फिर इसके अंदर क्लास पाथ्स होते हैं कि कौन सी क्लास जो है वो किस पाथ पे है और उसका कौन सा वर्जन हम इस वक्त अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है ये वाला बिल्ड ऑफ डेटा। इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन लेवल की चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसका किस एसडीके पे आपने कंपाइल करना है उसको, ठीक है। मैं 29 पे कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर आपने डेटा बाइंडिंग या किसी और इस तरह के की फंक्शनैलिटी को जो है आपने इनेबल करना है, डिसेबल करना है, और सारा कुछ। फिर उसके अंदर जो है मिनिमम एसडीके कौन सा होगा, टारगेट एसडीके कौन सा होगा, फिर आपकी एप्लीकेशन का वर्जन कौन सा है। फिर उसके अंदर वेक्टर ड्राइवर्स डॉट यूज सपोर्ट लाइब्रेरी, मैंने आपको जब हमने टाइस वाली ऐप बनाई थी तो उसके अंदर बताया था कि ये क्या करता है, जो ड्राइवर्स होते हैं उनको सपोर्ट करवाता है एपीआई लेवल 4 तक, ठीक है। 4 से लो भी वो एक्स्ट्रा जो पीएनजी इमेजेस जनरेट करनी है उसने वो नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसका के बाद है कंपाइल ऑप्शंस, कि जावा की कुछ ऐप्स हैं वो 1.6 पे कंपाइल होती हैं, ठीक है। और कुछ जो एडवांस फंक्शनैलिटी है, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी की फंक्शनैलिटी है, या फिर हम जब सेफ आर्गूमेंट्स पढ़ेंगे तो वो जो है जावा 8 पे जो है कंपाइल होती हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो 1.6 बेसिक वो जो यूज़ कर रहा होता है वो 1.6 होता है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि वो 1.6 पे नहीं कर सकता, जैसे कि लेमडा एक्सप्रेशंस हैं जावा के अंदर, तो वो जो है वहाँ पे आपने जावा वर्जन 1. यहाँ पे 1.8 या जावा वर्जन 8 आपने सेटिंग करनी है। वो आप जो है अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर भी कर सकते हो। फिर कोटलिन का ऑप्शन है। फिर फील्ड टाइप्स, इस चीज़ को हम आगे जाके देखेंगे किस नेक्स्ट ऐप में। और फिर आती हैं आपकी लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज आप यूज़ कर रहे हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। कोटलिन, फिर ये जितनी भी होती हैं उसकी शुरू में आपने लिखना होता है इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद आपने उसका पाथ लिखना होता है। तो क्रेडल क्या करता है कि इस पाथ पे जाके उनको खुद डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। वो देख लेता है कि कौन सी ये वाली लाइब्रेरी है और उसको डाउनलोड करके आपकी ऐप के लिए वो अवेलेबल बना देता है। तो ये हमारी नेविगेशन कंपोनेंट की डिपेंडेंसीज हैं जो हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे नेविगेशन की। तो ये मैंने वहीं से जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन थी वहीं से मैंने उठाई हुई है। फिर हम अभी दोबारा देख लेते हैं हमारे लेआउट्स को।
तो हमारी जो एक्टिविटी मेन है वो इस वक्त बिल्कुल खाली है, इसके अंदर सिर्फ एक लीनियर लेआउट पड़ा हुआ है। फिर आती है हमारी अबाउट की, और इसका डिज़ाइन भी देख लेते हैं। तो ये हमारी एक अबाउट की स्क्रीन है जो पहले से बनी बनाई है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है एंड्रॉइड ट्रिविया जो है वो क्या करती है वगैरह वगैरह। फिर हमारी फ्रेगमेंट है गेम की, जिसके अंदर डिफरेंट आएंगे, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और उसके साथ सारा रेडियो बटन वगैरह लगे हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। फिर गेम ओवर और गेम वन। फिर रूल्स की फ्रेगमेंट है, टाइटल फ्रेगमेंट है जिसके साथ गेम शुरू होगी प्ले के बटन पे क्लिक करने के बाद, और नैव हेडर है, ठीक है। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे कि नैव हेडर हम कहाँ यूज़ करना है इसको। यहाँ पे एक नेविगेशन, मैंने बात की थी कि सबसे पहली चीज़ जो हम नेविगेशन के अंदर यूज़ करते हैं वो है नेविगेशन ग्राफ, ठीक है। तो नेविगेशन ग्राफ के लिए आपको एक सेपरेट रिसोर्स डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप सारी नेविगेशन जो है उसको होस्ट करोगे। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है नेविगेशन, और नेविगेशन और ओके, और यहाँ पे न्यू में जाके नेविगेशन रिसोर्स वाली। तो ये हमारी वही स्क्रीन जो हमने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखी थी वो आ गई, और अब हमने इसके अंदर बनाना है अपना नेविगेशन ग्राफ। तो जब आप यहाँ पे प्लस पे करोगे तो आपकी प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हमारा जो गेम थी वो शुरू कहाँ से होनी थी, टाइटल फ्रेगमेंट से। तो ये टाइटल फ्रेगमेंट, ठीक है। टाइटल फ्रेगमेंट नहीं आया इसके अंदर। एक मिनट। यहाँ से आप जो है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे फ्रेगमेंट क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ। तो फ्रेगमेंट का लेआउट तो हमारे पास है, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताना था फ्रेगमेंट क्रिएट करना। तो यहाँ से आप जाएंगे फ्रेगमेंट में, ठीक है। और फ्रेगमेंट में जाके हमने सेलेक्ट करनी है फ्रेगमेंट ब्लैंक, ठीक है। फ्रेगमेंट ब्लैंक के अंदर जो अगर आपके पास पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो है फिर तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि बिल्डर मेथड की और डू नॉट क्रिएट लेआउट की। लेकिन क्योंकि हमारे पास नया फ्रेग इस वक्त एंड्रॉइड स्टूडियो है तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, टाइटल फ्रेगमेंट। और यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और फिनिश। फिर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास, इनको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ऑन क्रिएट व्यू कंपेनियन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी टाइटल फ्रेगमेंट है, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ है जो आपने अभी पहली दफ़ा देखी है। ये क्या होता है कि इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप किसी एक क्लास की फंक्शनैलिटी जो है अपनी क्लास के अंदर लेके आते हो, ठीक है। उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करते हो, और उनमें अपनी कोई एक
फंक्शनैलिटी डालते हो। बेसिकली वो एक ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको आप यूज़ करके एक अपना घर बनाते हो। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ओवरराइड, तो ओवरराइड क्या होता है कि इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, जिन फंक्शंस को यूज़ करके उनके अंदर हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं और उनकी जो होती है सिग्नेचर होता है जो उन फंक्शंस का, वो एज इट इज़ होता है, लेकिन उसके अंदर हम अपनी एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक ऑन क्रिएट और एक ऑन क्रिएट व्यू। एक्टिविटी में क्या होता था कि उसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी जो होती है लेआउट को बाइंड करने की, उसके बैकग्राउंड क्लास के साथ, तो सारी हम ऑन क्रिएट के अंदर लिखते थे। लेकिन जो फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल है वो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक्टिविटी का लाइफ साइकिल बताया हुआ है, तो लेकिन फ्रैगमेंट का जो लाइफ साइकिल है वो आप लोगों ने खुद देखना है, ठीक है। अगर कोई समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे है वो है लेट, ठीक है। इस लेट को आगे जाके हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑन क्रिएट व्यू का जो फंक्शन है, जैसे ऑन क्रिएट फंक्शन होता था एक्टिविटी का, उसी तरह ऑन क्रिएट व्यू का फंक्शन है हमारे पास फ्रैगमेंट के लिए। तो जितनी भी इसके अंदर आपने व्यू को क्रिएट करना है, उसके अंदर कोई बटन स्पेस ऑन क्लिक लिस्ट लिखाना है, वो जितना भी काम होगा वो फ्रैगमेंट के अंदर ऑन क्रिएट व्यू के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद है इंफ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट फ्रैगमेंट वगैरह वगैरह। इंफ्लेटर क्या करता है कि जो लेआउट होता है हमारा, ठीक है, उसको हमारी स्क्रीन के अंदर के ऊपर इन्फ्लेट करता है। तो इन्फ्लेटर इन्फ्लेट करेगा लेआउट फाइल में कंटेनर जो एक्टिविटी हमारी मेन एक्टिविटी है ना, फ्रैगमेंट को हम एक्टिविटी के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कंटेनर होगा। और फॉल्स जो है अटैच टू फूड साथ जो इसके नज़र आ रहा है कि जैसे ही इन्फ्लेट हो तो आया कि जैसे क्रिएट हो उसको एक्टिविटी के ऊपर इन्फ्लेट करना है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम नहीं चाहते कि डायरेक्टली इन्फ्लेट हो, तो जैसा हमने इसको फॉल्स कर दिया। अब आ जाते हैं हम अपने नेविगेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हमारी आएगी, अच्छा एक और काम जो हमने करना था कि हमने इस जो फ्रेगमेंट टाइटल जो हमारी न्यू फ्रेगमेंट के साथ क्रिएट हुई है उसको डिलीट करना है, और जो हमारे पहले से हमारे पास फ्रेगमेंट टाइटल थी उसके साथ हमने इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट इस लेआउट के साथ अब जुड़ गई है। अब आते हैं नेविगेशन पे, तो वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब हमारा टाइटल फ्रेगमेंट होना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट स्क्रीन जो होगी वो हमारी ये वाली फ्रेगमेंट होगी, टाइटल फ्रेगमेंट। उसके बाद हमारे पास आएंगे गेम, ठीक है। तो ये हमारी गेम के साथ कनेक्शन हो गया उसका। उसके बाद जो हमारा यूज़र है या तो गेम ओवर हो जाएगी उसकी अगर उसने गलत क्वेश्चन दिया है, और अगर उसने सही क्वेश्चन आंसर किया है तो फ्रेगमेंट गेम वन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शंस करना जो है बहुत ही आसान काम है, ठीक है। ये हमारे फ्रेगमेंट्स और ये हमारा एक्शन था। तो ये याद है आप लोगों को, इस अभी तक जो हमने किया है इसके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो बता दें। काशिफ भाई वो इन्फ्लेट वाला बताएं एक बार फिर से, थोड़ा ठीक कंफ्यूज है, था। इन्फ्लेट के अलावा कोई क्वेश्चन हो अगर और भी। क्या था आपका कोई क्वेश्चन हो अगर। मैं इन्फ्लेट का दोबारा बता दूं, काशिफ, ठीक है। तो इन्फ्लेट के ऊपर वापस जाते हैं। इन्फ्लेट क्या करता है कि, बल्कि मैं जब हम इसको कनेक्ट करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही से, फिर सही समझ आ जाएगी। ये हमारी मेन एक्टिविटी है
और इसका जो लेआउट है वो है हमारे पास ये। तो हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं ज़रा। तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाके हम देखा था कि हमने क्या करना है, कैसे इसको मेन एक्टिविटी में लाना है कि ये चीज़। तो इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो यहाँ पे हम आके किधर, अपने एक्टिविटी में यहाँ से हम लीनियर लेआउट है हमारे पास, और लीनियर लेआउट के अंदर हम अपनी फ्रैगमेंट को डाल देते हैं और नेविगेशन के अंदर इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं किया इसलिए ये हमें एरर दे रहा है। एक्टिविटी के अंदर आते हैं। अब हम इस फ्रैगमेंट को टैग को देख लेते हैं। फ्रैगमेंट क्या है कि ये हमारा नैव होस्ट है। सबसे पहले हमारा था नैव ग्राफ, जिसके अंदर हमने सारी अपना ग्राफ बनाया नेविगेशन का। और ये हमारी होस्ट फ्रैगमेंट है, जिसके अंदर हम सारी इन फ्रैगमेंट्स को इन आउट करेंगे और अपनी एक नेविगेशन बनाएंगे। तो इसलिए इसका नाम जो है वो नैव होस्ट है। उसके बाद जो है क्लास है इसकी नेविगेशन डॉट नैव होस्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ये जो फ्रैगमेंट है ये नैव होस्ट फ्रैगमेंट है, जिसके अंदर हम नेविगेशन के अंदर जितनी भी फ्रैगमेंट्स हैं उनको होस्ट करेंगे। ठीक है, लेआउट फिट 0 dp हाइट 0 dp का मतलब ये है कि ये विड्थ भी मैच पैरेंट है इसकी, और हाइट भी जो है वो मैच पैरेंट है। तो ये हमारी पूरी स्क्रीन पे हमारी जो एक्टिविटी फ्रैगमेंट है वो नज़र आएगी। एक में मुझे एक कॉल आ रही है, तो मैं दोबारा शुरू करता हूँ रिकॉर्डिंग। हम बात कर रहे थे, हमारे पास इस वक्त जो चीज़ें हैं वो ये हैं। एक हमारी नेविगेशन की फाइल जो कि हमारा, जिसके अंदर हमारा नेविगेशन ग्राफ पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा नैव फ्रैगमेंट है, जिसके अंदर हम डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को होस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं जो कि इस नैव फ्रैगमेंट के अंदर आएंगे। फिर इसके अंदर ये एक टैग है नैव ग्राफ का। ठीक है, तो नैव ग्राफ के अंदर हमने अपनी नेविगेशन को डालना है। ठीक हो गया, ये है इस तरह से हमारा नेविगेशन ग्राफ इसके अंदर आ गया है। नेविगेशन ग्राफ के अंदर एक होम स्क्रीन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट उसके आगे स्क्रीन है। तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे तो सबसे पहले आपके पास ये जो होम स्क्रीन है ये आपको नज़र आएगी। ठीक है, अभी हम इसको बिल्ड करके रन करते हैं मोबाइल पे, तो देखते हैं कि काम हो रहा है हमारा कि नहीं। जब आप बाइंडिंग यूज़ कर रहे होते हो तो या फिर इन्फ्लेशन यूज़ कर रहे होते हो, जैसे यहाँ पे हम इन्फ्लेटर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर आपने काम करना होता है। वह है वैल बाइंडिंग इक्वल्स डेटा बाइंडिंग शूटर डॉट इन्फ्लेट। और यहाँ पे आपने टाइप देनी होती है कि कौन सी फ्रैगमेंट को आप यहाँ पे इन्फ्लेट कर रहे हो। तो फ्रैगमेंट टाइटल बाइंडिंग, और उसके बाद इन्फ्लेटर का आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है। फिर उसके बाद लेआउट और डॉट लेआउट डॉट फ्रैगमेंट टाइटल, फिर उसी तरह कंटेनर, और एंड पे फॉल्स। और यहाँ पे आपने रिटर्न करवाना है बाइंडिंग डॉट रूट। बाइंडिंग क्या चीज़ है कि यहाँ पे हम लेआउट के अंदर जाते हैं कोड के अंदर, तो यहाँ पे एक टैग है लेआउट का। जब आप क्रिएटर बिल्ड की तरह, हाँ,
यहाँ पे डेटा बाइंडिंग को ट्रू करोगे तो तब आप ये लेआउट का टैग जो है वो यूज़ कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे आपने दबाना है ऑल्ट एंटर, ठीक है। और ये क्योंकि पहले से बना हुआ है दोबारा नहीं बनेगा, तो ये लेआउट के टैग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये लेआउट के टैग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो आप अपनी फ्रेगमेंट के अंदर इस तरह से बाइंडिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लोगे जैसे हमने ये बनाया है। और फिर बाइंडिंग के अंदर बाइंडिंग डॉट प्ले बटन, इस तरह से आप लेआउट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर सकते हो। और दोबारा इसको रन कर लेते हैं। तो अब बाइंडिंग के बाद ये क्या है, हमारे पास सही से डिस्प्ले भी होने लग गई है। पहले ये डिस्प्ले नहीं हो रही थी। तो अब इसको रन कर लेते हैं। तो अब हमारा जो काम था वो बन गया। मैं बस इसको कनेक्ट करके फिर आपको दिखा देता हूँ साथ में। तो ये हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशन थी वो रन हो गई है। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पे प्ले बटन के ऊपर हमने फंक्शनैलिटी लगानी है कि नेविगेशन ग्राफ के थ्रू हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। हाँ, स्क्रीन नीचे नहीं हो रही। चलें, तो अब नेक्स्ट चीज़ पे चाहते हैं कि हमारी टाइटल फ्रेगमेंट के अंदर कोई बात नहीं है, बिल्ड होगा तो सेट हो जाएगा। डॉट प्ले बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट, ठीक है। तो ये वाली ब्रैकेट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम एक दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे और उस फंक्शन को एज अ पैरामीटर भेजेंगे इन अनदर फंक्शन। तो आपने करना क्या है कि नेविगेशन को यूज़ करना है। हम नेविगेशन को यूज़ कर रहे हैं ना, तो नेविगेशन को यूज़ करके हम क्रिएट नेविगेशन और ऑन क्लिक लिस्टनर को कॉल करेंगे। और इसके अंदर मैंने जो एक्शंस डिफाइन किए हैं उन एक्शंस को यूज़ करके हम नेविगेशन करेंगे। तो हम कहाँ जाना चाहते हैं कि टाइटल फ्रेगमेंट से गेम फ्रेगमेंट पे। तो अब हमारा जो सारा नेविगेशन का काम था वो सही से हो रहा है, ठीक है। तो बाइंडिंग के बाद हमने जो नेविगेशन की थी उसके अंदर वो सारी हो रही है। अब हम जाते हैं अपनी गेम फ्रेगमेंट के अंदर।
तो गेम फ्रेगमेंट के अंदर क्या है कि डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शंस हैं और एक सबमिट का बटन है। जब सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो कि अगर तो क्वेश्चन ठीक है तो गेम वन फ्रेगमेंट के अंदर चला जाए, अगर क्वेश्चन गलत है तो गेम ओवर फ्रेगमेंट के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे हम नेविगेशन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ एक था तो हमने सिर्फ एक एक्शन के थ्रू उसको मूव करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशंस आ गई हैं। तो कंडीशनल नेविगेशन के अंदर आप वैसे ही जैसे इफ एल्स लिखाते हो वैसे ही होगा। तब हम चाहते हैं गेम फ्रेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो गेम फ्रेगमेंट के अंदर बाकी सारा तो उन्होंने हमें पहले से दिया हुआ है। हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, इसको हम ऐसा टू टू लिख देते हैं, ठीक है। जब मैंने इसको टू टू लिखा है तो टू टू के बाद क्या हुआ कि इसका कलर चेंज हो गया। और अब यहाँ पे आते हैं हम, तो ये बता रहा है कि गेम फ्रेगमेंट डॉट के के अंदर आपके पास दो टू टूज हैं, ठीक है, जिनको आपने यहाँ पे फुलफिल करना है, उसके अंदर अपना कोड लिखना है। और यहाँ पे आपके पास रीडमी के अंदर है कि आपने ये वाली चीज़ सारा लाइसेंस है इसको रीड करना है। और स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर क्या है कि ब्लैंक फ्रेगमेंट जो है एक रिसोर्स है, इसको आप चेंज कर सकते हो। हमने इसको यूज़ ही नहीं किया तो इसकी फिक्र कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे कि अगर तो जीत गया है तो कहाँ चले जाओ, नेविगेशन डॉट क्रिएट नेविगेट ऑन क्लिक लिसनर और आर डॉट आई डी डॉट गेम फ्रेगमेंट टू गेम वन फ्रेगमेंट, ठीक है। और अगर हार गया है तो नेविगेशन डॉट क्रिएट नेविगेशन ऑन क्लिक लिसनर और आर डॉट आई डी डॉट गेम फ्रेगमेंट टू गेम ओवर फ्रेगमेंट। अब इसको टू डूज को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसको हमने फुलफिल कर दिया है। और अपनी ऐप के अंदर चेंजेस को सेव कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। साथ हम इन्फ्लेटर को चेक कर लेते हैं कि इन्फ्लेटर कैसे काम करता है। तो जब हमने यहाँ पे इन्फ्लेटर को यूज़ किया था, ठीक है, तो इन्फ्लेटर क्या कर रहा है कि यहाँ पे अब हमने डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर लिया है। तो डेटा बाइंडिंग यूटिल एक क्लास है जो कि इन्फ्लेटर की तरह ही काम करती है, ठीक है। उसके अंदर इन्फ्लेट का फंक्शन है, वो उस इन्फ्लेटर की तरह ही काम करती है, ठीक है। और वो क्या करती है, एक बाइंडिंग की क्लास जनरेट करती है। बाइंडिंग की क्लास से मतलब ये है कि यहाँ एक ख़ास क्लास जनरेट करती है जो कि लेआउट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, बटन्स हैं, टेक्स्ट व्यूज़ हैं, जो चीज़ें भी हैं, उनको आपके फ्रेगमेंट की क्लास के अंदर अवेलेबल बना देती है, ठीक है। वो इसको हमने दी, उसके बाद इन्फ्लेटर भेजा, उसके बाद हमने लेआउट भेजा, कंटेनर भेजा और फॉर्स इन्फ्लेटर भेजा ताकि ये इस लेआउट को हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए। इन्फ्लेटर का काम होता है कि स्क्रीन पे किसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना। फिर वो लेता है कंटेनर, कंटेनर उस जिस एक्टिविटी के अंदर डिस्प्ले करवाना है, ये वो वाला कंटेनर होता है, ठीक है, कि किस कंटेनर के अंदर इसको कंटेन करना है। और फॉल्स जो दिया है हमने यहाँ पे, इसका मकसद ये होता है कि जाते ही उसके साथ जुड़ जाना है, क्रिएट होते ही, या फिर बाद में जब कॉल हो तब उसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक हो गया। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो उसी तरह इन्फ्लेटर यहाँ पे डेटा बाइंडिंग इन्फ्लेट को यूज़ कर रहा है और यहाँ पे इन्फ्लेटर के थ्रू हम इन्फ्लेट करवा रहे हैं। तो ये भी उसी तरह लेआउट को कंटेनर के अंदर इन्फ्लेट करता है और उसको जोड़ना है या नहीं जोड़ना, उसको ट्रू या फॉल्स हम कर सकते हैं। फिर आता है बाइंडिंग डॉट रूट, ठीक है। बाइंडिंग डॉट रूट क्या है कि जो इसका रूट एलिमेंट है, हम टाइटल के अंदर जाते हैं तो लेआउट जो है इसका रूट नहीं है, ठीक है। रूट क्या है, वो व्यू ग्रुप जिसके अंदर सारी चीज़ें कंटेंट हुई हुई हैं। तो ये क्या करता है, इस लेआउट को यहाँ से रिटर्न करवाता है और वो जाता है हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है।
मेन एक्टिविटी यहाँ पे इन्फ्लेट हो रही है और यहाँ पे एक्टिविटी मीन के अंदर एक फ्रेगमेंट है। तो जब वो वहाँ से रिटर्न करेगा तो इस फ्रेगमेंट के अंदर उसका जो लेआउट है ये उसका कंटेनर होगा और इसके अंदर वो जो लेआउट है हमारा वो इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी ऐप को चेक कर लेते हैं। इसको बैक कर लेके जाते हैं, प्ले करते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड नेविगेशन कंपोनेंट कौन सा है? चलो ये लोग आप बताओ कि नेविगेशन कंपोनेंट जो है इनमें से कौन सा है? हमने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पढ़ा था ये। पहले वाला नेविगेशन कंट्रोलर। शादाब आप भी बताएं। बिल्कुल नेविगेशन कंट्रोलर है। क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। चलो, मार्क अ लेआउट विद डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग में इनमें से कौन सी चीज़ है हमारे पास जो हम अपने व्यू के अंदर यूज़ कर रहे थे? बताओ यार, हम गेम खेल रहे हैं सारे मिलके, हेल्प करो मेरी। बताओ काशिफ। अच्छा भाई, इसके तो सिंपल बाइंडिंग यूज कर रहे थे मैंने। लास्ट वाला बाइंडिंग होगा। नहीं, यहाँ पे देखें हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि लेआउट है। ठीक है, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। लेआउट के टैग के अंदर आपके जितने भी व्यूज़ होंगे आप लेआउट के टैग के अंदर लिखोगे। लेआउट का टैग जो है वो आपके लिए बाइंडिंग क्लास जनरेट करेगा और वो बाइंडिंग क्लास को यूज़ करके आप जितने भी व्यूज़ हैं आपकी लेआउट के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, डेटा बाइंडिंग इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं और इस क्लास को बोलते हैं जो कि हम उधर इनेबल करेंगे। व्हाट इज़ एंड्रॉयड चैट पैक? चैट पैक क्या है? मैंने आपको बिल्कुल शुरू में, आज के लेक्चर के शुरू में बताया था कि चैट पैक क्या है। Part of these डॉक्यूमेंटेशन भी है इसमें, सोच लो। चलें ऑल ऑफ दीज को ट्राई करते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? हमारी गेम फ्रेगमेंट की तरह है। नेविगेशन डॉट क्रिएट गेम ऑन फ्रेगमेंट। अच्छा, तो नेविगेशन जो है, नेविगेशन के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, बहुत दफ़ा आप क्या करते हो कि सिर्फ आपने एक जगह पे नेविगेट करना है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एक जगह नेविगेट करना है तो आप सिर्फ नेविगेशन डॉट क्लिक लिसनर को, क्रिएट नेविगेशन डॉट क्लिक लिसनर को यूज़ करते हो। ठीक है, आपने जैसे हमने शुरू में किया था कि हमारे पास सिर्फ एक एक्शन था ना, वहाँ पे किसी एक फ्रेगमेंट से किसी दूसरी पे सिर्फ एक एक्शन था। लेकिन जब हम नेविगेशन कंडीशनल कर रहे थे, कंडीशनल से ये कि या तो वो क्या करेगा, गेम वन फ्रेगमेंट पे जाएगा या फिर वो गलत आंसर दे के गेम लूज कर देगा और फिर क्या करेगा कि गेम लॉस्ट वाले फ्रेगमेंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो फिर आप क्या करते हो कि इस सिंपल लाइन के बजाय थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिखते हो। व्यू डॉट नेविगेशन, नेविगेशन कंट्रोलर, ये क्या,
इसने मेरा जनरेट नहीं की क्लास। चलो व्यू डॉट फाइंड nav controller dot navigate। अच्छा, तो nav controller क्या होता है? कि हर एक व्यू है ना, हमारा जो फ्रेगमेंट है वो बेसिकली कोई एक्टिविटी नहीं है, वो खुद ही एक व्यू है जो कि किसी एक्टिविटी के अंदर यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि नेविगेट करने के लिए उसका नेविगेशन कंट्रोलर फाइंड करते हो, और नेविगेशन कंट्रोलर को फाइंड करने के बाद आप उसके थ्रू नेविगेट करवाते हो। अच्छा, इसके अंदर एक्शन डॉट आई डी डॉट एक्शन गेम वन फ्रेगमेंट, गेम फ्रेगमेंट टू गेम वन फ्रेगमेंट, और इसी तरह गेम ओवर फ्रेगमेंट। गेम ओवर। तो अभी हम दोबारा से गेम खेलते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि भाई हम फ्रेगमेंट को इनमें से कौन से फंक्शन के अंदर इंफ्लेट करते हैं। on create view On create view. ये क्वेश्चन तो हमारा ठीक हो गया। बेस क्लास फॉर लेआउट, कि हम जो जो अपना लेआउट बनाते हैं वो किस चीज़ के अंदर बनाते हैं। व्यू के रूट होते हैं, view कोई व्यू सेट है, व्यू रूट है, क्या है? view collection हाँ, शायद आप ही बता दें। Root. View root. ओ, आंसर तो हमारा गलत हो गया। अब ट्राई अगेन पे करते हैं। ओ, लेकिन इसका भी हमने नहीं सेट किया, वापस जाते हैं। तो होना क्या चाहिए कि जब हम वापस जाएं तो ये जो चीज़ है हमें नज़र ना आए। ठीक है, ऐसे उसको व्यू ग्रुप में हम करते हैं। ठीक है, जितने भी व्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी व्यू ग्रुप के अंदर होते हैं। जैसे लीनियर लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये सारे व्यू ग्रुप्स हैं जिसके अंदर आप अपने डिफरेंट व्यूज़ को ऐड कर रहे होते हो। तो ये जो चीज़ है, दोबारा सेकंड चांस जो है हमें ये नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा ड्राइंग, चलिए इसका आंसर बताएं। vector drawable जी, सेकंड पार्टिसिपेंट आप ही बताएं। First वाला drawable vector. वेक्टर ड्राइबल, बिल्डिंग सिस्टम फॉर एंड्रॉयड। क्या ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ग्रेडल है। तो हाँ, अभी क्या हुआ, हमें कंग्रेचुलेशन मिल गई। नेक्स्ट मैच पे क्लिक करते हैं, लेकिन फिर दोबारा हमें मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो मिल रहे हैं। तो अब हम इस चीज़ पे आते हैं।
क्या होगा? अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी फ्रेगमेंट्स होती हैं वो किसी न किसी के नहीं बल्कि एक नेविगेशन स्टैक के अंदर आ रही होती हैं। जब हम यहाँ से मूव किए यहाँ पे, तो ये स्टैक पे बिल्कुल बॉटम पे आ गई, ये इसके ऊपर टॉप पे और ये इसके ऊपर टॉप पे। तो जब हम ट्राई गेन किया हमने, ठीक है, तो उसका तो हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की अभी, लेकिन जब हम यहाँ पे गेम हार गए तो वापस क्या होना चाहिए कि हमें यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, बजाय इसके कि हम यहाँ पे आए। और सेम यही होना चाहिए गेम 1 पे भी, यहाँ पे आने के बजाय हमें सिंपल वापस प्ले पे के ऊपर आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारे एक्शंस आ रहे हैं डिफरेंट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक किया, पॉप बिहेवियर, आप यहाँ पे डिफरेंट फ्रेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पेज जाना चाहिए, और पॉप आउट टू इंक्लूसिव और पॉप अप टू इंक्लूसिव, वापस जाना है टाइटल फ्रेगमेंट पे और इंक्लूसिव करके। इसका होगा क्या, ये जो है टाइटल फ्रेगमेंट तक जाएगा, ठीक है। अगर इसके पीछे कोई और फ्रेगमेंट है तो ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ टाइटल फ्रेगमेंट तक जाएगा। और जब हम इंक्लूसिव करेंगे तो ये वाले जो एक्शंस हैं इनके साथ जो फ्रेगमेंट कनेक्टेड है वो उसके अंदर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यूज़ ना होने का मकसद क्या है कि ये पॉप आउट अलग से होगा और ये जो है डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। अभी इसको अप्लाई करके चेक करते हैं कि वाकई हमारा काम बन रहा है कि नहीं। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं कि इसको गलत आंसर देते हैं, वापस आते हैं। ये तो बिल्कुल ही वापस आ गया। अच्छा, इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। वापस और लेआउट, अच्छा इसमें क्या मसला आ रहा है? इंक्लूसिव किया है हमने। अच्छा, इसको हमने करना था गेम फ्रेगमेंट पे ही। उसकी वजह ये थी कि जब ये पॉप अप होगा तो ये यहाँ तक आएगा, लेकिन जब ये पॉप अप होगा तो ये हमें नज़र नहीं आएगा, वो इंक्लूसिव हो जाएगा और ये बैक पे यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। करते हैं। तो अब ये जो मिड वाला क्वेश्चन फ्रेगमेंट था उस पर नहीं जा रहा और ट्रैक पीछे आ रहा है। अब हम वो काम करते हैं जो काशिफ आप कह रहे थे कि हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं गेम फ्रेगमेंट से और इसको भी कनेक्ट करते हैं गेम फ्रेगमेंट से, और उसका पॉपअप जो है वो हम इंक्लूसिव नहीं रखते, ठीक है। और इसको गेम फ्रेगमेंट से पहले ही कनेक्टेड है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जाते हैं हमारे लास्ट वाले फ्रेगमेंट्स पे
जो कि हैं गेम ओवर फ्रेगमेंट और गेम वन फ्रेगमेंट। यहाँ पे बाइंडिंग पहले क्रिएटेड है, तो बाइंडिंग डॉट जो हमारा बटन है ट्राई अगेन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे हम नेविगेशन डॉट क्रिएट ऑन नेविगेशन ऑन क्लिक लिसनर आर डॉट आई डी डॉट एक्शन गेम ओवर फ्रेगमेंट, ये कौन सा था ओवर टू गेम फ्रेगमेंट, और इसी तरह गेम वन फ्रेगमेंट के अंदर फाइंडिंग डॉट इसके अंदर ट्राई अगेन का बटन नहीं, ठीक है, इसके अंदर ट्राई अगेन का बटन नहीं, या इसके अंदर भी है गेम वन फ्रेगमेंट नेक्स्ट मैच, ठीक है। गेम वन फ्रेगमेंट फाइंडिंग डॉट नेक्स्ट मैच बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके अंदर नेविगेशन डॉट क्रिएट नेविगेशन और क्लिक लिसनर आर डॉट आई डी डॉट गेम वन फ्रेगमेंट टू गेम फ्रेगमेंट। तो वापस हम ट्राई अगेन पे आ गए। अब हम एंड्रॉइड वेक्टर फॉर्मेट वेक्टर ड्राइवर नया कंट्रोलर, चलिए इसका आंसर जो है आप लोग दें। डेटा बाइंडिंग, ये अभी नेक्स्ट मैच दोबारा वापस से शो हो गया। तो अब हमारी ऐप जो है फंक्शनैलिटी वाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि सारा जो हमारा इसके अंदर एक मेन्यू और एक ड्रॉएबल मेन्यू लगाना है। तो अगर आप लोग इस वीक फ्री हो सकते हैं तो इस वीक लगा लेंगे, मतलब कि वीकेंड से पहले, नहीं तो तब तक आपने ये सारी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो अब बताएं अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का। क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन परसों हमारा लास्ट पेपर है तो उसके बाद फिर